महिलाएं एक महीने से पहलवान जो है धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है और एक भाजपा के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, उन पे आरोप लगा रही हैं कि हमारे साथ शारीरिक शोषण किए हैं और पॉक्सो एक्ट के तहत उनके मुकदमा दर्ज हो चुकी है और गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पे क्या कहेंगी आप? इसमें कम्प्लीटली मतलब इसमें प्रशासन का मतलब कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होना चाहिए। उन्हों को बोलना चाहिए कहीं ना कहीं कि भैया दिल्ली पुलिस एक्शन ले अगेंस्ट बृजभूषण शरण सिंह, जो इतने बड़े सांसद रह चुके हैं। उनके पास ऑलरेडी 40+ जो केसेस हैं, ऑलरेडी उनके पास इतने बड़े सांसद हैं, केसेस हैं 20 केसेस जो है बहुत ही गंभीर केसेस हैं उन पर ऑलरेडी, जिसके अगेंस्ट कोई ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो, दिल्ली पुलिस कह सकते हो, कुछ उन्होंने गंभीर उन्हों पे एक्शन नहीं लिया है। ये चीज़ सोच के हमें भी अजीब लगता है भाई, हम भी एक फीमेल हैं, ये रेसलर्स जो हैं ये भी एक फीमेल हैं। इन्हों का मैंने एक जगह पढ़ा, जब मैंने शुरुआत में मैंने पढ़ा तो मैं आपको कड़वा सच बताती हूँ कि पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग समथिंग फॉर द लाइक इनको कुछ जो होता है ना सैलरी का इशू होगा कुछ काइंड ऑफ। मैंने सेकंड टाइम देखा, मैंने कहा थोड़ा बहुत सेक्सुअल हैरेसमेंट कुछ होगा। थर्ड टाइम मैंने देखा इसमें लिखा था डेकेड एगो एक्सपीरियंसेस, 10 साल पहले किसी का हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट। इतनी मैंने जब सुना ये बात, आई वॉज थिंकिंग, मैं किसान आंदोलन में सोशल एक्टिविस्ट रह चुकी हूँ। मैंने जैसी ये बात सुनी मैंने अपने व्हाट्सएप दिया, मैंने अपने फ्रेंडों से शेयर किया, मैंने कहा हमें जाना ही है किसी कीमत पे। अगर ऐसा कुछ केस है 10 साल पहले किसी लड़की के साथ हुआ है और हमें भाका तक नहीं लगी और हम ऐसा इतना बड़ा चीज हो गया, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सबकी सब गोल्ड मेडलिस्ट है भाई, उनके बाद भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब है ये है कि इन्हों के 10 साल इन्हों को सप्रेस किया गया है, इनकी वॉइस सप्रेस की गई है। हो सकता है कि इन्हें जो इनके कोचेज हैं इन्होंने सप्रेस किया है, इन्हों के जो सांसद हैं इन्होंने कई बार बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे सेक्सुअल हैरेसमेंट के साथ। आखिर वजह क्या है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है? एक महीने से ज्यादा दिनों से पहलवान बैठे हुए हैं, गिरफ्तारी से कौन बचा रहा है बृजभूषण शरण सिंह को? हो सकता है सरकार ही, जहाँ तक हमें पॉलिटिकल राजनीतिक मामले जो ऑलरेडी जब बोल रहे हैं हम 40 केसेस हैं, 20 गंभीर मामले हैं, वो 20 से 40 केसेस बन कैसे गए? वो 20 गंभीर मामलों में इन्हें अरेस्ट क्यों नहीं गया? ऐसा इंसान जेल में होना चाहिए। 20 केसेस हैं, अगर गंभीर हैं तो ऐसा इंसान कहाँ होना चाहिए? जेल में। 10 साल पहले अगर ये ऐसे इंसान बहुत साल पहले जेल में हो जाने चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है कि इनके साथ बहुत साल पहले हो चुका है तो इन पे जो स्टेप है वो बहुत साल पहले ले लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि सरकार आज जश्न मना रही है 9 साल बेमिसाल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को 9 साल हो गए प्रधानमंत्री बने और वो कह रहे हैं कि 9 सालों में हमने बहुत बेमिसाल काम किया है। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी, इतना सरप्राइजिंग थिंग भाई साहब, बेमिसाल क्या बेमिसाल। खुद हमारे जो रेसलर्स हैं उन्होंने खुद बोल दिया है कि बहुत सालों पहले का 7 जो रेसलर्स हैं 7 ने अपना फाइलिंग करी है। ये नहीं कि एक आध ने करा हो, 7 लोग हैं, वो भी बहुत गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कितने लोगों ने कितने सालों की ट्रेनिंग ना। अब अगर ऐसा कुछ है कि 10 साल पहले है तो ये नाबालिग थी लड़कियां। अब मैं साक्षी मलिक जी की एज बोलूं 30, विनेश जी की बोलूं 26, ये अगर 10 साल पहले की कौन 16-20 ऐसी नाबालिग लड़कियां भाई साहब, कौन नहीं सुनना चाहेगा इनकी बात? इनके पेरेंट्स सुनेंगे, फैमिली सुनेंगे, कान उनको थर्रा जानी चाहिए। इनके फ्रेंड से जैसी सुना सपोर्ट करो उसी वक्त 10 साल पहले। 10 साल अभी तो बहुत दूर की बात। मैं तो ये जब मैंने सुना मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं कैसे इस चीज़ को मैंने अपने फ्रेंडों को शेयर किया। एंड मेरे बहुत सारे आए भी, कई असम से आए, कई केरला से आए, और हमने ये जो आपने एक बात बोली वो तो हमें करना ही है। बहुत सारे न्यूज़ संसद या इन सब चीज़ों के थ्रू हमें प्रधानमंत्री से एक अपील है कि जल्द से जल्द इस जो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई दिया जाए। ऐसा ना लगे कि हम किसी पत्थर से बात कर रहे हैं, ऐसा ना लगे कि कोई मीडिया पे हम बात कर रहे हैं हम किसी पत्थर से बात किया जा रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी प्राइम मिनिस्टर हमारे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और वो हमारे रियल में प्रधानमंत्री हैं। एक और आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि नया संसद भवन है उसकी कल उद्घाटन होने वाली है और कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महिला जो हमारी राष्ट्रपति है उनके हाथों उद्घाटन होना चाहिए, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन नहीं होना चाहिए। इस पे क्या सोचती हैं आप?
मैंने जहाँ तक पढ़ा है सिविक्स में कि लाइक ऐसी सिचुएशंस होती हैं, राष्ट्रपति जी ही उद्घाटन करते हैं। और जहाँ तक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी और ये बहुत ही क्वेश्चन मार्क हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे भी, हमारी बुक्स जहाँ पे मैंने सिविक्स में पढ़ाई था, ये मेरे पे भी क्वेश्चन मार्क है। जिसने सिविक्स की बुक बनाई उस पर भी क्वेश्चन मार्क है। भैया राष्ट्रपति की जो उनकी जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं कि उनकी पावर इतनी कम। और यहाँ पे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को न्योता भी नहीं दिया, इनविटेशन भी नहीं दिया। ये इतना सरप्राइजिंग था कि हमारे भी चकाचौंध भी हो गए भैया, आश्चर्यजनक कैसे कैसे हो सकता है भैया कि द्रौपदी मुर्मू जी को इन्वाइट नहीं किया। फिर सेकेंड थॉट हमारे आती है कि क्या वो आदिवासी हैं, क्या वो निचली उससे बिलोंग करती है, ऐसे क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सवालों के घेरे में डाल रखा है। मैं बहुत ही आश्चर्यजनक हूँ कि इस तरीके के इतनी मतलब अच्छी पोस्ट पे जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद इन्होंने कोई ने रिप्लाई नहीं दिया, कोई इन्होंने ट्वीट नहीं करी। एक टाइम ऐसा था इन्होंने चाय पे भी बुलाया था साक्षी मलिक जी को, विनेश फोगाट जी को, संगीता फोगाट जी को। एंड दिस टाइम मतलब जहाँ पे जो एक इनका जो घर है, मैंने सुना है प्राइम मिनिस्टर का घर जो रेड क्रॉस है वो 4 to 5 किलोमीटर दूर है। वी आर है, अगर आप हमें बुलाएं हम आप में पहुँच जाएं। उसके बावजूद बताओ, एक टाइम वो था वो बुला रहे थे अपने घर में मैम साक्षी जी को। एक टाइम ये है कि हम बगल में 4 किलोमीटर दूर पे हम बोल रहे हैं हमें बुलाओ, हमारी भाई न्याय दो, हम अपने आप से आपके बगल में ही खड़े हैं, हम आप बुलाओ। बट कोई रिप्लाई कहीं से भी नहीं आया, ना प्रधानमंत्री जी ना राष्ट्रपति, कोई भी कॉन्क्रीट इन्होंने स्टेप नहीं लिया। जो दिल्ली पुलिस है इन्हें स्टेप लेना ही चाहिए था, अरेस्टेशन का बहुत ही जल्दी करना चाहिए था ये सब चीज़ें। ओके सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आखिर सरकार गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, कि क्यों बचा रही है बृजभूषण शरण सिंह को? कुछ अंदरूनी बातें होंगी जो वो बताना नहीं चाहते हैं। मोदी जी भी दिक्कत में आ सकते हैं, ऐसा उनको डर लग रहा है, इसके कारण वो भी चुप्पी बांधे हुए हैं। नहीं तो देखते हैं कितना दहाड़ते थे ये, अब दहाड़ना भी बंद हो गया है। लेकिन हम तो देखिए हमारे भाई लोग बैठे हैं, हम तो उनके साथ समर्थन में आए कि देखिए वजह जाने क्या वजह है। अच्छा। आखिर क्यों बैठे हैं इधर ये लोग? अच्छा, पहलवानों के समर्थन में? हाँ जी, मैं पूछने आया हूँ क्या वजह है, ऐसा क्या न्याय क्यों नहीं बोल रहे बेचारे? 10-15 दिन गर्मी इतनी हो रही है, इतना बुरा हाल, बारिश आज इतनी हुई, कहाँ जाते हैं देखना चाहता हूँ मैं, कहाँ बेचारे बैठते हैं। अच्छा। कहाँ उन लोगों को फैसिलिटी मिलती है नहीं मिलती, इसलिए मैं बात करने आया हूँ। अभी होएगी फिर मैं आपसे फिर से फुर्सत में बात करूँगा एक बार, क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज जानना चाहेंगे हम, महिला पहलवान जिस पे आरोप लगा रहे हैं बृजभूषण सिंह पर, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सर क्या कह रहे हैं? ये सरकार से पूछिए ना, हमें नहीं पता कुछ। हम तो चाहते हैं कुछ गिरफ्तारी हो, 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए था, अभी तक हुआ नहीं। तो सरकार से पूछिए ना आप। नहीं, सरकार आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्या कारण क्या है? सरकार मजबूर है, कोई भी उसके पास ऐसा मुद्दा है जो हाँ पॉलिटिकल बात है जो वो बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा। हम पब्लिक के सामने खोलना नहीं चाहते हैं। हाँ। इसके लिए वो चुप्पी बांधे हुए हैं। कहाँ तो पूरा साथी चौड़ा करके बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं, अब बेटियों की बात आई तो उनमें भी मुंह नहीं खुलता इनका। बताओ, लेकिन क्या अगर किसी सांसद को बचाया जा सकता है? अगर कोई सांसद के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है जिसपे बलात्कार के केस दर्ज है, 1 महीने से ज्यादा दिन हो गए, तो आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं है? गिरफ्तारी कौन रोक रहा है? सब पॉलिटिक्स है। हाँ। कुछ नहीं है जी, सब पॉलिटिक्स है। क्या पॉलिटिक्स है? अब ये तो अभी सबके सामने क्या पॉलिटिक्स है? राजनीति पॉलिटिक्स है, उसको कोई तो कोई परेशानी है जो नहीं कर पा रहा है। हालांकि 24 घंटे में गिरफ्तारी हो जाना चाहिए। हम लोग गलती से भी किसी लड़की के अगर हाथ पकड़ ले ऐसे, हाँ। पुलिस ढूंढते फिरेगी इस साला कहाँ गए वो, यही था। उसको पकड़ के कुछ नहीं पूछेगा, 4-5 डंडा लगाएगा, जेल में तुरंत बंद कर देंगे। क्यों सर, हम लोगों का कुछ नहीं है क्या है? और उन लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? वो हाँ संसद है तो क्या हो गया, कुछ भी करेगा। संसद है तो कुछ भी करेंगे, तो फिर देश में कानून किस लिए है? तो क्या देश में लोकतंत्र नहीं है क्या? कोई मनमानी कर देगा? लोकतंत्र हत्या हो रहा है सर, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या हो रही है? तुम्हारे लिए कानून नहीं है, हमारे लिए कानून है। अच्छा, तुम्हारे लिए कानून नहीं है, तुम कुछ भी करके चले जाओ, किसी को बेटी बहन को छेड़ के बैठे रहोगे, उसको कोई पुलिस भी नहीं जाएगी गिरफ्तार करने के लिए। अच्छा मैम, आप लोग कहाँ से आई हुई हैं? हम भी मॉडल टाउन से साथ ही आए हुए हैं। अच्छा, दिल्ली से ही आई हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप एक महिला है, क्या सोचती है? महिला पहलवान लगभग 1 महीने से ज्यादा दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप? बहुत अफसोस की बातें हैं। नहीं, बहुत दुख की बात है। देखो, सबकी बहन बेटियां सबकी आजकल घूम रही है, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारी बेटियां, हमारी बहन ऐसे सड़कों पे बैठी रहे। आदमियों की बात फिर भी अलग है, लेकिन बहन बेटियों को हमें भी अच्छा नहीं लगता। सब हमारी बहनें बेटियां हैं, माँ, इंसाफ मिलना चाहिए। हमें तो ये इंसाफ चाहे कैसे भी मिले, चाहे वो जो ये चाहती है, इनको बिठा के पूछा जाए कि क्या वजह है, क्या कारण है, क्या बात है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं।